नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी देवरिया की, जहां अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां वन बीट डोंगरा के इंचार्ज की मिलीभगत से खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया के कुदरकोट थाना क्षेत्र के चन्हैया गांव में स्वर्गीय सोहन सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण सपा के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंत नगर विधायक शिवपाल सिंह यादव ने किया। प्रतिमा अनावरण के बाद शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आरोप लगाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच में बीती रात करीब 8:30 पर थाना पयागपुर के कोट बाजार क्षेत्र में एक विवाहित महिला और उसके 2 बच्चों के तालाब में डूब जाने की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को बरामद किया और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू की। मृतका के मायके वालों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए हैं। कल दिनांक 10/1/2025 को रात करीब 8:30 बजे एक विवाहित महिला उम्र करीब 35 वर्ष निवासी कोट बाजार थाना पयागपुर की उनके 2 बच्चों के साथ, जिनकी उम्र लगभग 7 वर्ष एवं 2 वर्ष है, कि उनके घर के पीछे बने तालाब में डूब जाने की सूचना थाना पयागपुर की पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों के शव को बरामद कराया। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के मायके वालों के लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। भैया विष्णु गुप्ता। क्या मामला हुआ है? पता नहीं क्या मन में उनके उल्टा सीधा चल रहा था, मतलब अजीब सा था, मतलब लग रहा था कि वो पागल टाइप में है। ऐसा लगता था। 2-3 बजे रात में भी उठती थी, 12 बजे रात में उठती थी और सबको बहुत गाली देती थी। नहीं तो फिर तालाब में 8:30 बजे के आसपास फ़ोन मांगी, फ़ोन करके और उसके बाद फ़ोन हमको दे गई। हम नहीं जाने कि भाई रोज़ घर में जाती थी तो रोज़ घर में चली गई। अब उसके बाद हम बच्ची को बुलाने गए जब कि दुकान बढ़वा लो, हमारी छोटी बिटिया थी वो दुकान बढ़वाती थी। दुकान बढ़वाने के लिए बुलाने गए तब दरवाज़ा बंद था। काफ़ी ठोके, उसके बाद हमने कहा हो सकता पीछे गई हो, तो स्कूल बगल में स्कूल का रास्ता है, उसके रास्ते से हम गए तो पीछे घर में गए। घर में नहीं थी कोई, न बच्ची थी न वो थी। फिर जो है हम टार्च लेकर ढूंढने लगे तो हमको लगा कि बच्ची जब हमारे साथ थी तो वही टोपी पहने थी, वही जैकेट पहने थी जो पानी में पड़ा हुआ था। तो हमको ये लगा टार्च से देखने के बाद कि शायद वही जैकेट है। तो हम घबरा गए, बहुत तेज़ से अपने चाचा को बुलाए, चिल्लाए। उसके बाद जो है लगा था वहीं से खींचे, तब फेस उसका सामने आया तो हम और मतलब परेशान हो गए। परेशान होने के बाद दिनकर साहब को हमने फ़ोन किया कि साहब ऐसा मामला है, क्या करें। तो दिनकर साहब ने कहा 112 नंबर पे फ़ोन करिए। तुरंत हम थाने में पहुंचे, 112 नंबर पे फ़ोन किए, सारी बात बताए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आपको सुरक्षा दी जाती है। कौन कौन लोग था तालाब में डूबने में? हमारी वाइफ थी और एक हमारी मिष्ठी बिटिया थी और एक गोदी में 1.5 साल की बिटिया थी, वो अभी नहीं पता है कि कहाँ पे है। वो बता रहे हैं, मतलब हमको मिली नहीं। इतनी टाइम अभी जानकारी ये मिली कि अभी वो मिली नहीं है उसमें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। देवरिया जनपद में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम कोर्ट की जांच में मजार को सरकारी बंजर भूमि पर अवैध पाया गया, जिसके बाद नोटिस जारी कर मजार खाली करने का निर्देश दिया गया। मजार के लोग खाली करने लगे और फिर जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। यह मामला पहले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उठाया गया था, लेकिन 2 महीने पहले सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिससे जाँच प्रक्रिया में तेजी आई और कार्रवाई शुरू हो गई। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। जौनपुर के ग्राम सभा टेड़वा में 11 जनवरी को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन 100 के तहत 127 जरूरतमंद को कंबल बांटे गए। कड़ाके की ठंड में आयोजित इस कार्यक्रम से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए समाज के सक्षम लोगों से ऐसे सेवा कार्यों में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मिशन 100 की प्रशंसा की और इसे निरंतर जारी रखने की बात की। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट।
जनपद ललितपुर के मड़ावरा ब्लॉक स्थित गोना रेंज 1B डोंगरा में चल रहे अवैध मिट्टी खनन ने चर्चा का विषय बना लिया है। ग्राम दिगवर के ग्रामीणों का कहना है कि 1B डोंगरा के इंचार्ज की मिली भगत से खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि उच्च अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो ये खदान तालाब का रूप ले सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपने साख को दांव पर लगाकर इस अवैध धंधे से धन कमा रहे हैं, जिससे विभाग की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से है, जहां एक मुस्लिम युवती जेहा खातून और हिंदू प्रेमी प्रदीप कुमार ने तमाम सामाजिक दबाव और परिजनों के विरोध को पार करते हुए हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। दोनों बालिग थे और अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सुरक्षा की मांग के बाद पुलिस से मदद ली थी। आज सुरक्षा के बावजूद उन्होंने 10 जनवरी 2026 को दंडईत बाबा मंदिर परिसर में विवाह संपन्न किया, जहाँ मीडिया और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। ये विवाह कानूनी सहमति और सुरक्षा के साथ संपन्न हुआ और अब स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सर, जो कि हम उनसे शादी करना चाहते थे और शादी भी कर लिया। लगभग 1.5 वर्ष हो गया। नहीं, मैं केकराही का हूँ और एक पगिया के रहने वाले हैं। पगिया बाड़ी में हम लोग काम करते थे साथ में। थाने पे सर पहुँचे, वहाँ से कार्रवाई हुआ, फिर उसके बाद करना भेजा गया। फिर एक इनको मरकज विभाग में भेजा गया, जहाँ छत्तीसगढ़ है। फिर वहाँ से कार्रवाई हुई, फिर वहाँ से छुट्टी मिली, हम लोग आए। थाने पहले यही गई थी। घर वाले इनको टॉर्चर किए थे। घर वाले हमने टॉर्चर किए थे, हम घर से निकल गए तो अपने के बारे में आपको क्या-क्या दुश्वारियां जुड़ी, क्या-क्या समस्या आई और अब कैसा है? अब अच्छा हो रहा है और फिर पहले बहुत दुख झेले थे। घर से बाहर निकलने में सब साथ में रहने वाले थे और कहीं जाने में नहीं जाने वाले थे। ये सब था। घर में भी आपको बंद रखा गया था? हाँ, घर में था। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र के भवनी बाजार में एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां ऑपरेशन के बाद महिला मरीज को कमरे में कैद किया गया और परिजनों से मिलने पर रोक लगा दी गई। पीड़िता ने पत्रकार को फोन करके अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पत्रकार जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अभद्रता और धमकी दी गई। इस घटना को लेकर भाकपा नेता देव कुमार विश्वकर्मा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ विधानसभा के जमखुरी गांव में सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने 500 कंबल जरूरतमंदों में वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने गरीबों की सहायता को एक पुनीत कार्य बताया और समाज में दान की महत्वता पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन जयशंकर त्रिपाठी ने किया, जबकि ट्रस्ट के प्रबंधक डॉक्टर सदानंद तिवारी और अध्यक्ष भूपेंद्र नारायण तिवारी को आयोजन की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं जयशंकर त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज सुल्तानपुर। यह कार्यक्रम सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय भूपेंद्र त्रिपाठी और इसके प्रबंधक डॉक्टर सदानंद तिवारी जी के माध्यम से आज असहाय और गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 500 लाभार्थियों को कंबल वितरण संस्था के माध्यम से किया गया और आगे भी अनेकों कार्यक्रम किए जाएंगे। सूर्यदीप 2 नाम आप देख रहे होंगे। जो हमारे इस कार्यक्रम के चेयरमैन, इनके पिताजी का नाम सूर्य नारायण त्रिपाठी था, इनके बाबा का नाम जो है दीप नारायण त्रिपाठी था। इन्होंने दोनों नामों को जीवंत करने के लिए एक संस्था बना करके इन्होंने संस्था बना करके संस्था के माध्यम से यह एक पुनीत कार्यक्रम करके क्षेत्र के लोगों के अंदर उत्साह बढ़ने का काम और ऊर्जा देने का काम किया है। क्या नाम है भैया? डॉक्टर सदानंद तिवारी। मैं सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूं और इस चैरिटेबल मतलब ट्रस्ट के माध्यम से हम जन जीवन को आगे सहयोग के माध्यम से लेकर के आगे चलना चाहता हूं। हमारे सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट का ये मतलब
नारा ही रहेगा कि किसी के शादी ब्याह या मजबूरियां हो रही हैं वहाँ सहयोग देंगे, कंबल वितरण का काम करेंगे, गणतंत्र दिवस पर काम करेंगे बच्चों के साथ। इस प्रकार से सारा काम हम लोग सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करना चाहते हैं। लोगों को कंबल आज के इस ट्रस्ट के माध्यम से कंबल कार्यक्रम में 500 कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये भविष्य में आगे भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग 500 क्या मतलब पूरे इलाके में कंबल वितरण का काम करना चाहते हैं, जिसकी संख्या हमारी कम से कम 1000 होगी। हर साल बढ़ता ही जाएगा। हम चयनित अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सबको दे दिया जाएगा, जो उसके काबिल हैं उन्हीं को दिया जाएगा। देखिए, इसकी सोच जो है कुंभ मेले से हमारे आई है। श्रद्धेय जो है गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने इस ट्रस्ट की शुरुआत की। इस ट्रस्ट का नाम जो है सूर्यदीप जो है परम पूज्य महाराज श्री दीप नारायण जी, शक्ति स्वरूपा माता सूर्या देवी जी के प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ। और इस ट्रस्ट के जो बहुत सारे कई ट्रस्टी हैं जो इसमें जो है फंड अपनी तरफ से डोनेट करते हैं, जो सेवा कार्य में लगाया जाता है। आगे की सोच क्या है आपकी? अभी हम लोगों का अगला कार्यक्रम जो है 26 जनवरी मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में छात्र छात्राओं को उपहार वितरण है। उसके बाद नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का महोत्सव है। उसके बाद आपके दोपाप के दशहरे मेले में निःशुल्क जो है शीतल पानी की व्यवस्था सारे जो है दर्शनार्थियों को रहेगी। इतने कार्यक्रम अभी निर्धारित हैं। आज जमखुरी ग्राम सभा में मीठीपुर गांव में सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। लगभग 500 गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। साथ ही साथ ट्रस्ट के लोगों का यह भी प्रयास है कि हम इन माताओं को, बहनों को, महिलाओं को, सबको घरेलू उद्योग से जोड़ें, जिससे कि ये उद्योग धंधे करके स्वयं कंबल बांटने की स्थिति में आ जाएं, आगे अगली साल कंबल लेने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा भी ट्रस्ट का प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ आप सब ने जो कंबल वितरण किया, अच्छी संख्या में लोग उपस्थित हुए, अच्छी संख्या में कंबल वितरण किया गया। मैं सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी, विशेषकर डॉक्टर सदानंद तिवारी जी जो प्रबंधक हैं उस ट्रस्ट के, और हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भूपेंद्र नारायण तिवारी जी, और सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे संचालक जयशंकर त्रिपाठी जी जो संचालन किए पूरे मंच का, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस चैरिटेबल के प्रयास की सराहना करता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में आपने ऐसा प्रयास किया जो लोगों के लिए आगे चलकर प्रेरणादायक बनेगा। मैंने अपने जो हमको बोलने का मौका दिया गया उस माध्यम से भी, अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों से निवेदन किया कि यह एक प्रेरणादायी कार्य है, इससे हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए। हम सबको भी मिलकर आगे कंबल वितरण, अन्य प्रकार से सहयोग, गरीब लोगों के शादी में, विवाह में, बीमारी में हर प्रकार सहयोग हम लोग करें। हमारे तमाम साथी करते भी, हम लोग भी करते हैं, व्यापार मंडल की तरफ से करते हैं। और मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश महामंत्री हूं, तो मेरा नाम रविंद्र त्रिपाठी है। मैं जो है, हमारे लोगों का भी प्रयास सामूहिक रहता है, व्यापारियों से सहयोग लेकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और विशेषकर जो ग्रामीणांचल में ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हमारे कंबल वितरण किए, ये एक संदेश देने का काम किए। जो इस ढंग से कंबल वितरण किया जाता है, जो इस ढंग से वितरण किया जाता है, उसका वितरण के साथ साथ एक हमारा यह भी प्रयास रहता है कि हम समाज में एक रेखा खींचें, एक प्रेरणा देने का काम करें। ऐसे मेरा प्रयास रहता है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।